DPO और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। शुक्रिया जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, when I speak, जनाब स्पीकर, let me complete my point here। मैं जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, जनाब स्पीकर, इस वक्त वो आपके सामने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है जनाब स्पीकर। में से जी, तशरीफ रखे नूरा। हो गई बात, हो गई। मेरे से चेंबर में आके बात कीजिए, चेंबर में आके बात की। तशरीफ रखें गौर साहब, चेंबर में बात करेंगे। ये पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असेंबली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं, आपको फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं होगी। जनाब स्पीकर, अगर लड़ना होता, लोगों को निकालना होता, तो यहां से 38 एमएनएज आपके साथ KPK से आ रहे हैं, हमारे पास 91 MPA KPK से हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारे DPO और पुलिस मौजूद थे। हरिपुर की सीट हम आपसे नहीं ले सके। समझो कि हम सफर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, कभी आपको हया आ जाए, शर्म आ जाए। शुक्रिया जी। गौर साहब, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें। आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, सब मेंबर्स को पता है, मैं जितनी कोशिश करता हूं आपके सामने कोई ढकी छुपी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली, लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली, और मैंने भी कहा बैठ के चीजें रिजॉल्व होंगी, इस तरह नहीं होंगी। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जाके इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है। वो मैं इस जबान में मैं इस जबान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब तशरीफ रखें जी। मैंने उस दिन ऑफर की आपके लीडर को कि बैठे बात करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते। आप लोग तशरीफ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहां पे? मैंने तो पॉजिटिव, मैंने गवर्नमेंट को भी ला के सामने बिठा दिया। तो इसलिए नहीं, जवाब ना दीजिए, आगे चलते हैं। इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। मैं अगर इनका हाथ और आपका हाथ इकट्ठा करना चाह रहा हूं पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर, आप लोग वॉकआउट करके चले जाते हैं, आप मैदान इनके लिए खुला छोड़ देते हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करें, कमेटीज में आप नहीं आ रहे, स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं हो रही, आप आए, हिस्सा लें ताकि कार्रवाई आगे चले। नूर आलम खान साहब जी, तशरीफ रखें। नूरा, हो गई बात, हो गई। मेरे से चेंबर में आके बात कीजिए, चेंबर में आके बात की। तशरीफ रखें गौर साहब, चेंबर में बात करेंगे। के मुताबिक है, ये सिर्फ उसका राइट है। वो अगर कहता है कि मैं असेंबली की सिस्टम को चलने नहीं दूंगा, जनाब स्पीकर, इश्तियाल दिलाता है ये चीज लोगों को, अगर उसको ऐसा लिया जाए कि वो आकर के कोई हमलावर हो जाएगा इस जगह पे। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए, हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके जरिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते, डरिए नो। हम आपको इस हाउस ऑफ द फ्लोर की गारंटी करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात जनाब स्पीकर, यही स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए बाहर। खोले माइक। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं, हमने यहां हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनियत थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीजें हुई। लेकिन हम यही फोन कर रहे हैं कि जिसकी मेजॉरिटी वो करे, आवाम की मौत के साथ इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे। जो तरामीम आपने की है हम उसे सेट असाइड करेंगे और एक मरतबा फिर इस हाउस का आनर, डिग्निटी और सपोर्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला रिस्टोर करेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आपके रोल की हम हमेशा मोतरफ रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करके चलने की कोशिश करते हैं। काइंडली आप इस रोल को निभाते रहें, आप इनका साइड न ले। वो कोई हुआ तो हम और तारड़ साहब लगे रहेंगे,
لیکن آپ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریزولوشن جو اس نے چیئرمین کیا، اس کے والد محترم خان صاحب نے جمہوریت کے لیے جان دی ہے. محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے شاید 1.5 سال ہو گیا، آپ لوگوں کے ساتھ ان کے 30 سال اکٹھے گزر گئے، جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہے. جناب اسپیکر، میرا تو یہی خیال تھا کہ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوگا اور ایمان میں بیٹھ کر کے لوگ حل کریں گے. لیکن اگر اختلاف رائے کو آپ ایسے لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ایگری کر جائیں گے اور اگر وہ ایگری نہیں کر جاتے ہیں تو وہ ملک غدار ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. جی شکریہ. جناب اسپیکر، میں آخر میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. جناب اسپیکر، آپ قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں گے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے اس کی نامینیشن فارم اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کے سامنے سبمٹ کیے ہیں 74 ممبرز کے ساتھ. اس وقت وہ سب سے زیادہ ممبروں کے ساتھ سپورٹ اس کو حاصل ہے. جناب اسپیکر، اس وقت جو رولز ہیں، جناب اسپیکر، بات دراصل یہ ہے کہ اس ایوان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ اس ایوان کو مضبوط کریں، اس چیئر کو مضبوط کریں، ہماری آواز کو سنا جائے، ہمیں اسپیچ دی جائے، ہمیں میوٹ نہ کیا جائے. ہم جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس ایوان کے لیے، جمہوریت کے لیے. اگر جمہوریت کا لحاظ نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے، باہر اسمبلی لگاتے. آپ لوگوں نے بھی تو باہر اسمبلی لگائی تھی. جناب اسپیکر، ایوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں کنگ کنسپٹ نہیں ہے، دھاوے نہیں بولے جاتے، چیک نہیں. لیکن جناب اسپیکر، یہ ایوان ہمارا ہے اور ہم سب کا ہے اور ہم سب آپ ایک کرتے ہیں. جناب اسپیکر، اتنا سارا کچھ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ایسا کوئی حرکت اس ایوان میں نہیں کیا گیا جس سے یہ تاثر جائے کہ اس کی ڈگنیٹی کو ہمارے طرف سے کچھ ہوا ہے. ورنہ اس ایوان کی ہسٹری آپ کو موجود معلوم ہے. اس کو لوگوں نے بوگس بھی کہا، جعلی بھی کہا، اس کے ڈاکومنٹس بھی پاڑے، سب کچھ ہوا اور وہ ساری ہسٹری لوگوں کے سامنے. اور پھر ہاؤس میں واپس بھی آ گئے. جناب اسپیکر، یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے، یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے. بڑا دل دکھایا نا، میں نے ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کی. جناب اسپیکر، میں